नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, परसों यानी 23 तारीख में मेरठ में मायावती अपनी जनसभा करने के लिए आ रहे हैं और अभी तक यहाँ बीजेपी की रैली हुई और कल जायदपुर में मेरठ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने जनसभा की। इससे पहले जब मोदी जी या योगी जी मेरठ के अंदर आए तो वो रैली फ्लॉप मानी जा रही थी कि उसमें वो भीड़ नहीं थी जो होनी चाहिए थी। लेकिन अब जैसे अखिलेश यादव कल आए तो लोगों का मानना है कि इतनी भीड़ भी नहीं थी कि जितनी एक पार्षद के चुनाव में होनी चाहिए। इतनी बड़ी तैयारी की गई कि लाखों की भीड़ शायद इंडिया गठबंधन की जनसभा में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी रही और ये सीटें यानी कि ये जनसभा फ्लॉप मानी जा रही है। 1000, 1200, 2000 लोगों से ज़्यादा वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर अखिलेश यादव का कोई वोट बैंक यहाँ पर नहीं है। मुस्लिम समाज जो जनसभा में पहुंचना चाहिए वो नहीं गया, वो नहीं पहुंचा, और शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं जो बीएसपी करते हैं वो नहीं जाएंगे, तो कौन आता जनसभा के अंदर? अब परसों 23 तारीख में मायावती जी की रैली होने वाली है। माना यह जा रहा है कि मेरठ के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। लाखों की जनसंख्या जैसे और जिलों में हो रही है, उससे भी ज़्यादा मेरठ में होने वाली है और बड़े स्तर की तैयारियां चल रही हैं। 23 तारीख में मायावती जी अपनी जनसभा करने आ रही है और काफ़ी लाखों की संख्या वहाँ पर होगी, तो वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है सारी पार्टियों का जो अब तक यहाँ मेरठ में रैलियाँ हुई। क्योंकि मायावती के पास, मैंने बताया कि अखिलेश यादव के पास वो वोट बैंक नहीं है जो होना चाहिए। खुद का जो उनका वोट बैंक है वो नहीं है। मुस्लिम समाज किसी ना किसी कारणवश वो नहीं आया और शेड्यूल कास्ट के लोग तो बीएसपी के साथ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना था जिस तरह से टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से योगेश वर्मा यानी सुनीता वर्मा को मिला है, वो शेड्यूल कास्ट से आती हैं, तो एससी समाज के लोग वहाँ जा सकते हैं और मुस्लिम समाज के लोग होंगे वहाँ पर, तो भीड़ लाखों की होगी जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। यानी कि उस टिकट का क्यों फ़ायदा नहीं हुआ, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया और 15-20 दिन बाद उनका टिकट काटा गया। यानी कि भारी विरोध हो रहा था कि अगर उनका टिकट काटा गया तो जो दलित समाज है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, और सिर्फ मेरठ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो वोट नहीं करेगा, ऐसा माना जा रहा था। तो उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद अतुल प्रधान को दिया गया, लेकिन उनका भी कटा कि कभी ऐसा नुकसान हो ही ना जाए। वो हुआ। मेरठ की रैली में जो देखने को मिल रहा है उसमें सबसे बड़ी फ्लॉप जनसभा ये मानी जा रही है और मेरठ के अंदर अखिलेश यादव अपनी जनसभा सही से नहीं कर पाए। अब 23 तारीख में जब मायावती जी आ रही हैं उसमें लाखों की संख्या, उसमें कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट के लोग तो होंगे ही होंगे, मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला है उस जनसभा में। जैसे हम लगातार कह रहे थे कि कई सीटों पर दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है और पिछड़ी जाति के लोग या ठाकुर समाज के लोग जो नाराज़ हैं बीजेपी से, वो बीएसपी के साथ आ रहे हैं, तो भीड़ काफ़ी देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हो गई जनसभा की जो कल अखिलेश यादव की फ्लॉप हुई। उससे पहले बीजेपी की में वो भीड़ नहीं रही जिस तरह से मोदी, योगी या और भी बड़े नेता वहाँ पर उपस्थित थे, उनके हिसाब से कोई भीड़ नज़र नहीं आई। लेकिन मायावती जी की रैली बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ सकती है। चलिए, वो परसों देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 8 सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की चुनाव हुआ, सबने अपना अपना ओपिनियन पोल रखा कि वहाँ पर कौन जीत रहा है, कौन जीत सकता है। देखिए, कई सीटों पर मुस्लिम समाज जो है वो गुमराह हुआ, वो कंफ्यूज रहा
कि किसे वोट दिया जाए या किसे नहीं दिया जाए। बीजेपी को वो नहीं दे रहा, अगर मान लिया 5 या 10% दे दिया, वो चला गया, वो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ है या बीएसपी के साथ है, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे बात आ रही थी नगीना की, नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और वहाँ जनसभाएं कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग बैठक कर रहे हैं, और काफ़ी टीम उन्होंने दूसरे ज़िलों से बुलाकर वहाँ प्रचार प्रसार कराने में वो लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ का जो वोटर है, वो जो जाटो समाज स्पेशली है, उसने बीएसपी को ज़्यादातर वोट किया। आकाश आनंद ने जो रैलियां की उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरह से छोटी छोटी पार्टियां बनाई बीएसपी को तोड़ने के लिए, और ये सीधी सी बात, ये सही बात है कि बीएसपी का नुकसान आज़ाद समाज पार्टी करेगी जहां से खड़ी होगी। तो त्रिकोणीय मुकाबले में अगर हम वहां की बात करते हैं तो वहां चतुर्कोणीय मुकाबला बना, यानी कि वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी, इंडिया गठबंधन भी, बसपा भी और बीजेपी भी। सबसे ज़्यादा वोट बैंक वहाँ पे मुस्लिम समाज का है, फिर दलित समाज का 70-72% है। बाकी पिछड़ी जातियाँ और जनरल सवर्ण कास्ट जो है वहाँ पर वो आ जाते हैं। तो पिछड़ी जाति भी इंडिया गठबंधन या बीएसपी के साथ जा रही है, तो बीजेपी वहाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से मुकाबला वहाँ हुआ, डिवाइड वहाँ हुआ, वोटों का डिवीज़न जब वहाँ पे हुआ, तो उससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी भी वहाँ चुनाव जीत सकती है। लेकिन वहाँ पर नंबर 1 पे कौन है, किसकी संभावनाएं ज़्यादा है, तो वहाँ मुसलमानों ने अगर बीएसपी को वोट किया है तो वहाँ नंबर 1 पे बीएसपी ही होगी, क्योंकि मुसलमान जो है वहाँ नगीना का, वहाँ इंडिया गठबंधन पे भी गया है और बीएसपी भी गया है। अगर ऐसा डिवाइड हुआ है तो फिर बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के पास ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, मुस्लिम समाज का ज़्यादा है, तो वो नहीं जीत पाएगी वहाँ पे। तो या तो बसपा जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, और यानी कि टक्कर हम कह सकते हैं बीएसपी और बीजेपी में है। तो वहाँ सीट माना जा रहा है कि वो सीट निकल सकती है। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से प्रजापति समाज और शेड्यूल कास्ट के लोग, जाटो समाज के लोग वो बीएसपी के साथ थे, तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन अब माना ये जा रहा है कि मुसलमान, वहाँ भी ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों ने अगर वोट इंडिया गठबंधन को नहीं किया होगा और बीएसपी को किया होगा तो बीएसपी की सीट है वो। तो अभी वहाँ भी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि अभी कोई सही आंकड़ा नहीं दे सकता आपको कि किसकी सीट वहाँ से निकलेगी। लेकिन मोटे तौर पर बात निकल के आ रही है कि वहाँ इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीत सकता है। मुसलमान जो जाना चाहिए था 5 लाख वोटरों के साथ, मुसलमान चला गया इंडिया गठबंधन के साथ, तो वहाँ वोटों का डिवीज़न होगा, डिवाइड होंगी, वोटें बटेंगी, तो वहाँ बीजेपी का भी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि बीएसपी के पास खुद का वोट, दलित वोट और 1.5 लाख वोट प्रजापति का, तो और कुछ पिछड़ी जाति का, तो 5 लाख तो सीधा सीधा था, और मुसलमान में 6-6.5 लाख है, तो मुसलमान एक तरफा अगर जाता तो सीट एक तरफा निकल जाती। लेकिन इतनी बुद्धि अगर वोटरों में होगी तो 34-35 सीटें तो ऐसे ही बीएसपी जीत जाएगी। अब वो उन्होंने क्या किया, क्योंकि नेताएं जिस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, इंडिया गठबंधन को दिखाते हैं, तो मुस्लिम समाज इधर उधर भटका है। अगर वो इंडिया गठबंधन में गया है तो बीजेपी का भी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन थोड़ा ऊपर लेवल पर हम कह सकते हैं कि हरिंदर मलिक वहाँ जीत सकते हैं। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर हो गया हमारा, नगीना हो गया हमारा, सहारनपुर, तो सहारनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, और त्रिकोणीय मुकाबले में हमेशा फ़ायदा बीजेपी का हो सकता है। वहाँ जीत तो बीएसपी की होती, लेकिन वही वाली बात है कि मुस्लिम समाज वो वोट बैंक नहीं देख रहा कि जो पहले से ही बीएसपी के साथ है, उसके साथ अपना वोट बैंक जोड़ता है, तो एक बार में सीट निकल सकती है। तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहाँ भी क्लियरिटी नहीं है कि किसकी सीट निकलेगी। अंदाज़ा अगर हम लगा सकते हैं तो वहाँ पर बीएसपी या बीजेपी में ही टक्कर है।
रामपुर हो गया, वहाँ बीएसपी मजबूत बताया जा रहा है। मुरादाबाद में कह रहे हैं बीजेपी जीत सकती है, ज़्यादातर लोगों का मत है जो सर्वे है। अब मैं बीएसपी के पक्ष में बात नहीं कर रहा, अब मैं सीधा बात ये कर रहा हूँ कि कौन जीत सकता है। पीलीभीत में बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है, ज़्यादातर लोग सर्वे के हिसाब से। तो बीएसपी की अगर सीट निकलती है तो बिजनौर की सीट निकल सकती है एक तरफा। वो पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया। बिजनौर की सीट बीएसपी जीत रही है। तो ये जो 8 सीटों पर चुनाव हुए, इसमें अगर फायदे की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, 102 सीटों पर हुआ प्रथम चरण का चुनाव, यहाँ 8 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, तो बीएसपी जितनी मजबूत इस बार नज़र आ रही है उतनी 22 में नहीं थी। लेकिन अब की बार माहौल बीएसपी के पक्ष में ज़्यादा है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग समाजवादी पार्टी पे 2022 में चले गए थे, वो सारा एक तरफा बीएसपी की तरफ आ गया। और उसका कारण भी है, जिस तरह से मायावती जनसभा कर रही हैं अपनी, और आकाशानंद लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, बाहर निकलकर बड़े पैमाने पर जो रैलियां प्रचार चल रहा है, उससे सीधा बीएसपी को मजबूती मिल रही है। और अच्छा वोट प्रतिशत इस बार का बीएसपी का रहने वाला है। हम आइडिया लगा सकते हैं कि 18 से 20% वोट प्रतिशत बीएसपी का इस बार रहने वाला है, और ये फ़ायदा आगे चलकर बीएसपी को मिलेगा। सरकार 27 में बीएसपी की बन सकती है इन आंकड़ों से। और 2024 की बात करें तो अगर सीट निकलती है बीएसपी की 5 या 6 उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं, और बाहर से सीट आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक ये हम नहीं कह सकते किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में भी कोई सर्वे ज़मीनी हकीकत नहीं कह रही। कोई मीडिया क्या कह रहा है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जब हम किसी गांव में गुजरते हैं, जाते हैं, ओबीसी समाज से पूछते हैं, सवर्ण लोगों से भी पूछते हैं, और मुस्लिम और एससी तो बीजेपी के खिलाफ है ही, तो माहौल हमें बीजेपी का नहीं नज़र आ रहा। वोट अगर बढ़ जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, उससे बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे ही मेरठ के अंदर हम बात करें, यहाँ पर चुनाव हो रहा है, 26 तारीख में वोटिंग होगी। तो मेरठ के अंदर 5 विधानसभाएं मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, और इन विधानसभाओं में से 4 सीटों पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन या बीएसपी जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी और बीएसपी दोनों अगर वोट डिवीज़न होता है तो सीधा फ़ायदा बीजेपी का होगा, और बीजेपी कैंट से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। तो कैंट बहुत मजबूत है बीजेपी के लिए 5 विधानसभा में। बाकी दक्षिण हो गया, किठोड़ हो गया, हापुड़ हो गया, शहर हो गया, ये विधानसभाएं बीजेपी के लिए रेड लाइट हैं। तो यहाँ पर बीजेपी नहीं जीत पाएगी, लेकिन वोटों का डिवीज़न जब होगा तो शायद बीजेपी को फ़ायदा मिल जाए। अभी तक अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ पे कड़ा मुकाबला चल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला हम कह सकते हैं चल रहा है। जीत अभी तक किसी की सुनिश्चित नहीं है। चलिए हम रैली की बात कर रहे थे। मैंने तो इसमें जो चुनाव हुआ, क्योंकि मैं चर्चा नहीं कर पाया और मैं बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मीडिया ने एकदम डाला उस पर कि वहाँ ये जीत रहा है, यहाँ सीट निकल जाती है, ये निकल सकती है, लेकिन कंफर्म किसी ने कोई कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई। 23 तारीख में जो रैलियां हो रही हैं मायावती जी की, वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है अभी तक जो बीजेपी की रैली और समाजवादी पार्टी की रैली हुई। और कल फ्लॉप मानी जा रही है, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप मानी जा रही है अखिलेश यादव की जो कल जनसभा रही। अब देखते हैं 23 तारीख में मायावती जी का क्या, मायावती की रैली में क्या होने वाला है, कितनी संख्या हो सकती है, हम आपको लाइव दिखाएंगे। जो यूनिक पॉलिटिक्स में मेरे साथी हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, वो चैनल देखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे टाइम नहीं मिलता कहने का, मैं सीधी अपनी बात कहता हूँ और ज़्यादा इधर उधर की बात मैं नहीं कहता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सपोर्ट करते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो। मैं 23 तारीख में वो मीटिंग जो है पूरी की पूरी लाइव करूँगा, और मेरे चैनल पर आप कहीं से भी पूरे इंडिया में बैठकर उस रैली को देख सकते हैं। कितनी भीड़ है मैं वो भी दिखाऊंगा, और जो मायावती जी अपनी जनसभा में कहेंगी वो सारी की सारी बातें मैं लाइव दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।